कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हूँ राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य के क्वेश्चंस, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये हमारा चैनल है नॉलेज विजडम। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपके पास न्यू वीडियोज़ का अपडेट आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है आज का टॉपिक? है वन्यजीव अभ्यारण्य। अभय प्लस अभ्यारण्य के अरण्य से मिलकर बना है, जिसका मिलकर बनने के बाद होता है अभ्यारण्य। अभय का अर्थ होता है बिना अभय, और अरण्य का अर्थ होता है स्थान, यानी कि अभ्यारण्य, रिजर्व्ड, आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। राजस्थान में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? 27 अभ्यारण्य है। 27 कितने अभ्यारण्य राजस्थान में? टोटल 27। तो पहला देखिए, पहला है हमारा राजस्थान मरु उद्यान। कौन सा है? राजस्थान मरु उद्यान, जो 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, और ये कहाँ पे है? जैसलमेर, बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा? राजस्थान मरु उद्यान। कौन सा है? राजस्थान मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ पे राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान मरु उद्यान में। कहाँ पर है? राजस्थान मरु उद्यान में। नेक्स्ट है हमारा सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। और ये क्या था? ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना। क्या थी? राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना 1978 to 79। ठीक है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का अभ्यारण्य। कहाँ पे है सरिस्का अभ्यारण्य? अलवर में। और यहाँ पे कोंच की फली पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कोंच की फली। कहाँ पे पाई जाती है? सरिस्का अभ्यारण्य में कोंच की फली पाई जाती है, सरिस्का अभ्यारण्य में। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, कहाँ पर स्थित है? अलवर में है, और कोंच की फली पाई जाती है। बाघ परियोजना का ईयर कौन सा है? 1978 to 79। थर्ड देखते हैं हम, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? राजसमंद, उदयपुर और पाली में। राजसमंद, उदयपुर, पाली में है। ठीक है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये? भेड़ियों के प्रजनन के लिए। भेड़ियों के प्रजनन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रणक, और इसी में है रणकपुर का जैन मंदिर। कहाँ पे है रणकपुर का जैन मंदिर? पाली में है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के। मथाई नदी के किनारे निर्माण जैन व्यापारी धनक शाह ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? जैन व्यापारी धनक शाह ने। और इसका शिल्पकार कौन था? दैपाक। किसका शिल्पकार? जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर का शिल्पकार था दैपाक। और कहाँ पर है? मथाई नदी के किनारे पर है, और इसका निर्माण धनक शाह ने करवाया था, जैन व्यापारी थे। नेक्स्ट हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हमारा उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है, और ये दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। नेक्स्ट हमारा माउंट आबू। माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में है, और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए। जंगली मुर्गों के लिए। आबू एंसिस डिकिल पटेरा पादप पाया जाता है। आबू एंसिस डिकिल पटेरा पादप कहाँ पर पाया जाता है? माउंट आबू, सिरोही में। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है। प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में है। चीतल की मातृभूमि है। कौन सी? चीतल की मातृभूमि है। और किस चीज, क्या कहा जाता है इसको? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? सीता माता अभ्यारण्य को उड़न गिलहरियों का स्वर्ग बोला जाता है। और ये कहाँ पर है? जाखम बांध, जाखम बांध, प्रतापगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक चीज और, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोटा झालावाड़। झालावाड़ में क्या है? गागरोन का किला है। गागरोन का किला। ठीक है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। टोडगढ़ रावली
अभ्यारण्य जो कि अजमेर पाली राजसमंद से है। अजमेर पाली राजसमंद। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक को यहाँ कैद रखा गया था। कहाँ पर? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में किसको कैद रखा गया था? स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक को। ठीक है, किस में रखा गया था? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में। वही कहाँ पे? अजमेर पाली राजसमंद में। नेक्स्ट है हमारा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पे है? बूंदी में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? बाघों के लिए। किसके लिए? बाघों के लिए। एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जहाँ बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है एकमात्र ऐसा बाघ अभ्यारण्य है जहाँ पे बाघ परियोजना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल। घड़ियाल क्या होते हैं? मगरमच्छों के लिए। ठीक है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में है। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग। कृष्ण मृग यानी कि काले हिरणों के लिए। कुरजा पक्षी प्रवासी पक्षियों के लिए। ठीक है, काले हिरणों के लिए और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है? चूरू में। नेक्स्ट है नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है नाहरगढ़ अभ्यारण्य? जयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 4 जून 2016 को जैविक उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, कौन से अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य की। कहाँ पे? जयपुर में। नेक्स्ट है हमारा शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है हमारा बारां में। कहाँ पे है? बारां में। और इसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्पों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केवलादेवी अभ्यारण्य। कैलादेवी अभ्यारण्य कहाँ पे? करौली में। कैलादेवी अभ्यारण्य कहाँ पे? करौली में। और धौक का वन क्षेत्र। कैलादेवी अभ्यारण्य को कहते हैं धौक का वन क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा रामसागर अभ्यारण्य। रामसागर अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य, केसर धान अभ्यारण्य, केसर रामसागर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? हमारे धौलपुर में। ये तीनों कहाँ पर है? धौलपुर में। रामसागर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे? धौलपुर में। नेक्स्ट देखो, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर में। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। किसके लिए प्रसिद्ध है? बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी व चित्तौड़गढ़ में। कोटा बूंदी व चित्तौड़गढ़ में और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। पीछे भी हमने एक देखा था जो भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध था वो कौन सा था? हमारा भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और जवाहर सागर अभ्यारण्य में घड़ियालों के लिए। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली धौलपुर राजस्थान में। ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस किस से? कहाँ पे? कोटा बूंदी सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर से लगा हुआ है। नेक्स्ट है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है हमारा उदयपुर में। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। बंद बैरठा अभ्यारण्य बंद बैरठा अभ्यारण्य भरतपुर में। बंद बैरठा अभ्यारण्य भरतपुर में। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में। तो ये थे आपके 27 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इनमें से देख लीजिए एक बार, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान मरुद्यान। सबसे छोटा सरिस्का ए जो कि 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? सरिस्का सरिस्का ए। एक है सरिस्का और एक है सरिस्का ए। तो सरिस्का ए जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है और दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। दूसरा सबसे छोटा है और सबसे छोटा है हमारा सरिस्का ए अभ्यारण्य। ठीक है, जो 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and like, share and subscribe this channel and press the bell icon for new notifications. Thank you.